Hello dear students, welcome to Success Classes. Today we are going to start with English Grammar. आज हम English Grammar सीखने वाले हैं. सबसे पहला टॉपिक हम जो सीखने वाले हैं वो है Sentence and Kinds of Sentences. सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. A sentence is a group of words that makes complete sense. एक जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी अकेले दो वर्ड्स है जैसे अ ट्री, ये सेंटेंस नहीं बन सकता है. उसके लिए आपको ग्रुप चाहिए, यानी कुछ वर्ड्स जब एक साथ आते हैं और वो आपको कुछ सेंस यानी कुछ मीनिंग बताते हैं, तब उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ, अ बनियान ट्री. तो अ बनियान ट्री ये एक सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ सेंस नहीं है, ये इसमें कुछ मीनिंग नहीं है, सिर्फ उसका नाम है अ बनियान ट्री. उसकी जगह अगर मैं आपको बोलूँ ज़ारा इज़ प्लांटिंग अ ट्री, तो इसका कुछ मीनिंग होता है कि ज़ारा जो है वो ट्रीज़ को प्लांट कर रही है, इसलिए हम इसे सेंटेंस कहेंगे. जैसे स्मॉल ब्लू फ्लावर्स, ये सिर्फ फ्लावर्स का नाम है कि फ्लावर्स छोटे हैं. उसकी जगह अगर मैं आपको बोलूँ राशि ओपनड हर कंपास बॉक्स, सो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेंटेंस हो जाएगा. उसमें जब कुछ मीनिंग आ जाता है तब हम उसको सेंटेंस बोलते हैं. और एक सिंगल वर्ड कभी भी सेंटेंस नहीं बना सकता. सेंटेंस बनाने के लिए आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए. अब जो सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और उसमें वर्ब होता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आता है. सब्जेक्ट यानी टॉपिक जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. प्रेडिकेट यानी जो सब्जेक्ट के आगे यानी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बात करना, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं. वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं हम उनको वर्ब बोलते हैं. जैसे रनिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, डांसिंग, एवरीथिंग इज़ अ वर्ब, उसको हम वर्ब बोलेंगे. ओके, सो एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट यानी उसी सब्जेक्ट के बारे में जब जो हमें कुछ ज़्यादा बताता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं. और एक वर्ब हमेशा प्रेडिकेट के अंदर होता है. जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है, जोसेफ ड्रोव अ स्पोर्ट्स कार. सो अ स्पोर्ट्स कार एंड ड्रोव इज़ अ प्रेडिकेट. ड्रोव जो है ये वर्ब है, पर ये भी प्रेडिकेट का पार्ट है. और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जोसेफ है, जिसके बारे में बात हो रही है वो जोसेफ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा जोसेफ. उसके आगे दो और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. प्लीज़ ओपन द डोर, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ लेमनेड. सो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यूज़ कर कर सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट स्टडी कर सकते हैं. सो एक सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. जब भी आपको कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो आप सेंटेंसेस को ही यूज़ करते हैं. उसके आगे आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं. सबसे पहला है डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव को असर्टिव भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव. थर्ड इज इम्परेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी. ऐसे 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के जो हमें इन डिटेल सीखने हैं. सबसे पहला है असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. ये जो सेंटेंस है ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. ओके, जो आपका असर्टिव सेंटेंस है ये बताता है कि कौन सी चीज़ कैसे हुई और आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, माई फादर इज़ अ सिविल इंजीनियर. यानी वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि उनके जो फादर है वो सिविल इंजीनियर है. जैसे आप बोल सकते हैं आई एम अ टीचर इन अशोका यूनिवर्सल स्कूल और समथिंग एल्स. सो आप किसी को इन्फॉर्म करते हैं तो आप डिक्लेयर करते हैं. जैसे आई डोंट लाइक टू ईट आइसक्रीम्स, ये भी डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है, आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं. और डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड करता है.
नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरोगेटिव। याद रखना, इंट्रोगेटिव आपसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा। हाँ, इंट्रोगेटिव इज अ सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन। ओके, इट ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट्स में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड करता है, वो हमेशा आपको क्वेश्चन से यानी सवाल पूछता है। जैसे व्हाट इज योर नेम इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू वॉन्ट टू गो देयर अगेन इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू लाइक टू स्टडी, एवरीथिंग विच इज एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी भी टाइप का कोई अगर आपको क्वेश्चन करता है, जैसे विच इज योर फेवरेट कलर, दैट इज ऑल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ थर्ड इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है ये सडन फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। जैसे सरप्राइज होने की फीलिंग भी एक्सक्लामेटरी मार्क से आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से पता चलती है। पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर जो यूज होता है वो है एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क जहाँ पर भी आपको सेंटेंस के एंड में दिख जाए तो समझ लेना कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। उसका एग्जाम्पल हमें दिया है व्हाट अ लवली बंच ऑफ रोजेस, यानी वो सरप्राइज हो रहे, हैप्पी हो रहे कि जो बंच ऑफ रोजेस है वो कैसा है, बहुत लवली है। ओके, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, डोंट टॉक, गेट आउट, प्लीज हेल्प मी नाउ, वेट, ओ। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स है। ये सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। ओ माई गॉड, डोंट टॉक, हाउ ब्यूटिफुल। सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को जो एक्सप्रेस करता है उसको हम एक्सक्लामेटरी मार्क या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। फोर्थ टाइप है सेंटेंस का, वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आपको कमांड देता है या ऑर्डर देता है। जैसे क्लोज द डोर, आपको किसी ने कमांड दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जिसमें आपको कोई ऑर्डर देता है। कोई कुछ आपको सजेस्ट करता है, सजेशन देता है, राय देता है अपनी, हाँ, या कोई आपको रिक्वेस्ट करता है, आपको प्लीज बोलता है, तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाता है। सो कोई भी याद रखना, 4 चीज़ है इसमें, कमांड, ऑर्डर, सजेशन या रिक्वेस्ट। कोई भी जब आपको इन चारों चीज़ों में से कुछ भी करता है तो उस टाइप के सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट उसमें मिसिंग होता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स है क्लोज द डोर, हाँ, क्लोज द फैन, या वॉक स्लोली, डोंट रश और यू विल फॉल। सो ऐसे जब आपको कोई सजेशन देता है, ऑर्डर देता है, कमांड देता है, तो ये सारी चीज़ें, ये पूरे सेंटेंसेस आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। जैसे कोई आपको बोलता है डू नॉट मेक दैट साउंड, डू नॉट टॉक टू मी लाइक दैट। कोई आपको कमांड देता है तब भी वो इम्परेटिव सेंटेंस है। कोई आपको सजेस्ट करता है कि ड्रिंक मोर वाटर, तो दैट इज ऑल्सो एन इम्परेटिव सेंटेंस। कोई आपको रिक्वेस्ट करता है प्लीज कम टुमारो एट माई प्लेस, सो दैट इज ऑल्सो एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप के साथ एंड करता है। अब मैं आपको इन सेंटेंसेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ। ये जो सेंटेंसेस है ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो डिक्लेरेटिव होता है, ये एक सिंपल सेंटेंस होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, फुल स्टॉप के साथ ये एंड होता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करता है और ये हमेशा आपको क्वेश्चन पूछता है। थर्ड जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में कोई आपको कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर देता है या सजेस्ट करता है, और ये सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड करता है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है एक्सक्लामेटिव या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी उसको बोलते हैं। जो सडन फीलिंग्स आपको बताता है
और हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क के साथ एंड करता है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है ये आपको चीज़ें डिक्लेयर करता है, आपको फैक्ट्स बताता है, थॉट्स बताता है और ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, डेविड लव्स ट्रैवलिंग विथ फ्रेंड्स। ये हमने असर्टिव का एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखा। अब हम आगे इम्परेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसका एग्जाम्पल है गो टू द ग्रोसरी शॉप। ऑर्डर दे रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, जो आपको क्वेश्चन पूछता है। इसमें एग्जाम्पल है व्हेन डिड ही विल कम टू माय हाउस। अब हम नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, प्लीज टॉक टू मी नाउ। वो भी सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख लिए और सेंटेंस क्या है वो भी स्टडी कर लिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।